यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप लोग यहाँ से आंसर को मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 18, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में विविध यानी मिक्स्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? खजुराहो, चंदेल, यह सही सुमेलित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जयसिंह। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे, यानी युद्ध भूमि दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं, उसको हम लोग मिलान कर लेंगे। हल्दी घाटी राजस्थान, पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार, पलाशी पश्चिम बंगाल में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, यह कथन संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, यह सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, यह भी सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, यह भी सही है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। चलिए इनको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे। पहले पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और फिर अहिल्याबाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान के नाम और सूची 2 में स्मारक दिया गया है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। एलिफेंटा गुफा है, श्रवण बेलगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर है, खजुराहो का मंदिर, सांची स्तूप है, सांची स्तूप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढें। चलिए यहाँ पे 4 बाहरी आक्रमण दिए गए हैं जिसको हम लोगों को अरेंज करना है। पहले चंगेज खान, फिर तैमूर लंग, फिर नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट मंदिर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुरातात्विक स्मारक स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य का नाम दिया गया है, इसका मिलान करना है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा, पीपल हवा उत्तर प्रदेश में है, गोलपाड़ा असम में है और विष्णुपुर मणिपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? चलिए देखेंगे इन 2 कथनों में से कौन सा कथन सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों 1 और 2 दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? चलिए देखते हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों
का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अब ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। यह कथन सही नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सही है। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सही है। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। यह भी सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए इन घटनाओं को हम लोग देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण पहले हुआ, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ और फिर विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल आया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। एक था दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल, अमरम विजयनगर और मोकाशा मराठों से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित पर विचार करें। सही कालानुक्रमिक रूप जिसमें इनका निर्माण हुआ। चलिए देखेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद किला, फिर लोधी गार्डन का निर्माण हुआ, फिर फतेहपुर सिकरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यरोहण हुआ। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान किया जाना। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हुआ। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं में कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पंपा, कन्नड़, यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हम लोग फिर से सुमेलित कर लेंगे। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, भारत में मुगल शासन। तराइन की द्वितीय लड़ाई, भारत में तुर्की शासन था। तालीकोटा की लड़ाई, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और पलाशी की लड़ाई, भारत में ब्रिटिश शासन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। अमरावती बौद्ध स्तूप, आंध्र प्रदेश, यह सही है। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्मारक और सूची 2 में निर्माता के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। अलाई दरवाजा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया। मोती मस्जिद आगरा में है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसके निर्माता औरंगजेब हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। बहादुर शाह द्वितीय। नागर द्रविड़ और वेशर है। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां।